सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड अब देखिए 74.19 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है एंड खबर बहुत अच्छी आ चुकी है। रीमर्जर की डेट अनाउंस हो चुकी है एंड आपके सामने मंडे के दिन शायद तहलका मचता हुआ नजर आए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। तो कल रात 9 बजे खबर आती है 1 अक्टूबर की डेट तय करी गई है रिवर्स मर्जर की एंड आपके सामने मंडे के दिन यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, पॉसिबल है। अब यहाँ पर समझेंगे कि होने क्या वाला है, बट मैं आपको बता दूं कि एक भी रिटर्न इसने दिया नहीं है। एक साल का अगर आप देखेंगे तो एक भी रिटर्न इसे स्टॉक ने दिया नहीं है। एंड ये पता होना चाहिए अगर आप आईडीएफसी लिमिटेड के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपके पास अगर 100 शेयर हैं आईडीएफसी लिमिटेड के, तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 155 इक्विटी शेयर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर 155 शेयर आपके खाते में आ जाएंगे। अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो 15 शेयर आ जाएंगे। एंड अगर कुछ यहाँ पर शेयर बचता है उस हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं होगा तो उसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। एंड जो रिकॉर्ड डेट है वो 10 अक्टूबर है, यानी कि 1 अक्टूबर से आपको आईडीएफसी लिमिटेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड सितंबर 2023 की बात है, इसने यहाँ पर टॉप बनाया था 102 रुपए का एंड हम सितंबर में ही चल रहे हैं, सितंबर जाने वाली है। ये स्टॉक लगातार सिर्फ और सिर्फ स्लिप हुआ है, रिटर्न के नाम पर कुछ नहीं है। क्या ये रिवर्स मर्जर के बाद कुछ रिटर्न बनेंगे इस स्टॉक के अंदर या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है? सो बेसिकली मैं आपको बता दूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की प्रॉब्लम कुछ और है। आप रिटर्न की तुलना जो कर रहे हैं ना, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को तुम देख रहे हो, तुम गलत देख रहे हो। ये चीज मैं आपको और वाइडली बता सकता हूं। आप देखेंगे थर्सडे के दिन, पिछले हफ्ते थर्सडे के दिन, मैं हर न्यूज में ये आपको बता रहा हूं, आरवीएल बैंक ये 52 वीक लो को हिट किया 203 रुपए का यहाँ पर प्राइस को, किसी ने भी बात नहीं करी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 52 वीक लो के आसपास है, आरवीएल बैंक पहुंच गया 52 वीक लो के आसपास। बंधन बैंक का सिनेरियो कुछ और है, इंडसइंड बैंक सिर्फ 100 रुपए दूर है 52 वीक लो से। साउथ इंडियन बैंक उसके अंदर कोई रिटर्न नहीं, सब कुछ वाइप आउट हो गया। पीएसयू बैंक में आपका, चाहे आप बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए या फिर आप पीएनबी देख लीजिए और उससे ऊपर बढ़कर देखेंगे तो आपको कहीं भी रिटर्न नहीं मिलेगा। मोस्टली जो बैंक है वो 52 वीक लो के आसपास हैं। ये आपको जो इंडेक्स बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 स्टॉक्स हैं जिनका यहाँ पर दम पर इस इंडेक्स को ऊपर ले जाया जा रहा है। मार्केट बहुत शॉकिंग है इस वक्त एंड टीवी पर आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा, कोई भी इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाह रहा बिकॉज ऑफ उनको चलवाना है मार्केट, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर आप देखें वाइडली जो स्टॉक्स है वो 52 वीक लो पर है। एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एक्सिस के सहारे यहाँ पर जो है ना उस बेंचमार्क को ऊपर ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पैसा डाल देंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक के ऊपर। ये बात है, तो समझिए आप कहीं भी रिटर्न नहीं बन रहा है, इवन उनमें भी कोई रिटर्न नहीं है, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक हुआ या वगैरह वगैरह, वहां पर ऑलरेडी लॉसेस है। थोड़ा सा ऊपर करके क्या आप जो है उसमें सहनसा बन जाएंगे? रियलिटी चीजें कुछ और है एंड हो कुछ और रहा है, तो यही लोग सामने से मिसिंग है। तो अगर आप देखेंगे हाईएस्ट साइड, अगर आप देखेंगे कोई भी बैंक आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वो 4 बैंक हैं उनके दम पर सब कुछ चल रहा है। पी रेशियो 19.46 का है, तो इसमें मायूस होने वाली बात नहीं है कि मेरा स्टॉक रिटर्न नहीं दिया। नहीं भैया, Q2 आने वाला है, Q2 अभी आएगा, सबकी रियलिटी बाहर निकालेगा। ये जितने भी तुर्रम खा बन रहे हैं आप उसको लिक्विडिटी बेसिस पर कब तक चलाएंगे? तो 19.46 का पी रेशियो चल रहा है एंड यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 1.51 टाइम पर चल रहा है, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ग्रो बहुत किया है। ये 12 ट्रिलिंग मंथ के हिसाब से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का यहाँ पर जो इंटरेस्ट अर्न है वो 32,244 करोड़ पहुंच चुका है। 32,244 करोड़। आपके कॉम्पिटिटर जो है वो आपसे काफी पीछे रह गए इंटरेस्ट अर्न के मामले में, फिर भी ये स्टॉक जो है हाईएस्ट साइड नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑफ आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2,853 करोड़ की है 12 ट्रिलिंग मंथ के हिसाब से। एंड वहीं अगर आप देखेंगे फेडरल बैंक 4,075 करोड़, बंधन बैंक आपका यहाँ पर 2,571 करोड़ है जो कि इंटरेस्ट अर्न में आपके पीछे। तो ये सब आपसे इंटरेस्ट अर्न में बहुत पीछे हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी में आपसे यहाँ पर बहुत आगे है। दैट्स व्हाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम आपके सामने देखने को मिलता है, हमारे सामने देखने को मिलता है। ये स्टॉक चल क्यों नहीं पा रहा है? चला इसीलिए था बिकॉज ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत हाई पर थे, चला इसलिए था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखिए कहां पर पहुंच रहा है, चला इसलिए था कि ग्रोथ यहाँ पर थी,
बट यहाँ पर प्रॉफिट और आफ्टर टैक्स की जो ग्रोथ है वो हमें बता रही है कि 4 क्वार्टर से ज्यादा हो गया है, इसने ग्रोथ बिल्कुल भी करके नहीं दिखाया। एंड ये अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो ईपीएस पर दबाव रहेगा, अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है आपके फंडामेंटल इंडिकेटर्स चेंज ही नहीं होंगे। एंड म्यूचुअल फंड का अगर आप डेटा देखेंगे तो लगातार अगस्त में देखिए खरीदारी है, ऐसा नहीं है खरीदारी नहीं है, खरीदारी है। बट यहाँ पर बैंकिंग के ऊपर एक संकट है, बड़ा संकट है डिपॉजिटरी का, ठीक है। तो उसमें यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने परफॉर्म नहीं किया, ज्यादा स्टॉक्स 52 वीक लो पर है, क्यों है? कुछ तो प्रॉब्लम हुई, कुछ तो दिक्कत है मार्केट के अंदर जो कि लोगों से मिस आउट है बिल्कुल। एंड हम सोच रहे हैं कि हमारे स्टॉक रिटर्न, इधर कुछ भी रिटर्न बन ही नहीं रहा है एक्चुअल में, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर रख के दिखाया जा रहा है, क्योंकि दुनिया वाले क्या देखेंगे कि निफ्टी कहां पर है, कितना परसेंटेज वाइज रिटर्न दिया है, बैंक निफ्टी कहां पर है, कितना परसेंटेज वाइज रिटर्न दिया है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट हो चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। बट यहाँ पर फिर भी जो प्रॉब्लम्स है वो अगर और बढ़ती नजर आई तो ऐसे में क्या ही आपको रिटर्न मिलेगा। खैर इसको छोड़ते हैं, क्योंकि अपना जो प्रॉब्लम है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से है, ना ही उसमें कोई रिवर्स मर्जर यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा यहाँ पर जान फूंक पाएगा, ना ही कुछ। क्योंकि यहाँ पर ना जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बढ़ेगा तो तब तक क्या होगा। एक अच्छी बात यह कि बैंकिंग सेक्टर एक्चुअल में स्पेकुलेशन से बहुत दूर है, ये एक अच्छी बात लगी है। यहां पर आपका ऐसा नहीं है कि ये पैसे की दम पर सब चलाया जा रहा हो, ये बहुत अच्छी बात है। बैंकिंग में जिसका भी निवेश है ना, आप एक ऐसे स्टॉक के अंदर निवेश है, आप एक ऐसे बैंकिंग एक ऐसे सेक्टर के अंदर निवेशित है जहां पर स्पेकुलेटिव चीजें नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात। अदरवाइज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, ये सब बैंक हुआ 150 200 रुपए पर यहाँ पर घूम रहे होते, ग्रोथ आ नहीं रही है, स्टॉक ऊपर है, हम अभी चिल्ला रहे होते कि कितना महंगा हो चुका है, कितना सस्ता हो चुका है। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक अच्छी बात लगी है। फिलहाल पैसा सेफली है, ये हम कह सकते हैं। बट यहाँ पर दिक्कतें कितने टाइम तक रहेगी? 1 साल आप ज्यादा से ज्यादा दिक्कत में रह सकते हैं, 2 साल आप दिक्कत में कर सकते हैं। क्वांटिटी के बारे में किसने सोचा है? अगर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पसंद है, क्या आपने क्वांटिटी बटोरी जिससे आपको बड़ा पैसा हाथ लगे? किसी ने ये सोचा है कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी है या फिर वगैरह वगैरह? क्योंकि पैसा आप तभी कमा सकते हैं जब आपके पास क्वांटिटी हो। वॉरेन बफेट ना होता अगर उसके पास गूगल के सिर्फ और सिर्फ 1000 या 2000 शेयर डले होते। इस बात समझना जरूरी है। चीप वैल्यू पर जब आ जाते हैं स्टॉक्स तो उसमें डर जो है खत्म हो जाता। जब नाम ऐसा हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और उनके मैनेजमेंट ऐसा हो, वी वैद्यनाथन कोई छोटा मोटा नहीं है, ठीक है ना। तो बैंकिंग में पैसा जो है वो मैनेजमेंट पर लगता है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं आ पा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट अर्न देखिए, एक साइड थोड़ा सा दिक्कत है, एक साइड बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। उससे भी जैसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आप निपटोगे, ये स्टॉक उड़ेगा, समझ रहे ना, उड़ेगा, उड़ने का मतलब स्काई रॉकेट, क्योंकि आप कंफर्ट बहुत ले आएंगे, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर ग्रो कर सकती है। तो इसमें ना क्वांटिटी, इतना टाइम हो गया मैं कहते कहते मैं 50 से कवर किया, एंड मैं आपसे कहता रहा कि ये 100 रुपए वाला है, 3 डिजिट वाला है, 3 डिजिट गया 100 पर मैंने बिकवाया भी। पहले से मैं लगातार अलर्ट करता रहा कि नहीं यहाँ पर महंगा हो जाएगा, यहाँ पर महंगा हो जाएगा, टॉप बनेगा। वो वहां से गिरा एंड लगातार मैं आपके सामने कवर भी करता रहा। आज की डेट में मेरा यही कहना है कि पुरानी एनालिसिस अच्छी निकली, अभी की भी अच्छी निकल रही है। क्वांटिटी मैटर करती है, एक लंबे टाइम से कह रहा हूं, क्वांटिटी जोड़ो, सिर्फ क्वांटिटी। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पसंद है तो क्वांटिटी ऐड करते रहिए धीरे धीरे, ताकि एक बड़ी क्वांटिटी हो जाए चलने से पहले, ये बात है। बट हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि संकट है बैंकिंग में, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर ना एकदम जो है बॉटम बन जाए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल आप देखेंगे अब वो पूरे बैंकिंग पे आएगा तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी असर डालेगा, और हम वैसे भी 52 वीक लो के आसपास हैं। और जो मुझे दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, गैप जो छूटा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा गिरावट हो सकती है, 60 रुपए तक गिरावट हो सकती है, पॉसिबल है। वो गैप फिल हो गया एक बार, वो लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ी दिक्कत आई बैंकिंग में, वो गैप फिल होकर रहेगा, कहीं ना कहीं पॉसिबल है। लेकिन उसमें डरना नहीं है, इसीलिए मैं पहले से ही यहाँ पर आपको बता के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने जो मूविंग एवरेज है, कल क्या हुआ, एक लंबे टाइम बाद ये मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। 50 डे मार्क बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका 74.19 की क्लोजिंग है, 74 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है। 74 रुपए पे आपका 50 डे में। तो एक बहुत अच्छी बात ये हुई है
देखते हैं कहां पर ओपनिंग होती है, बट फिलहाल यही समझ में आ रहा है कि 70 रुपए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना बेस मान लिया है। एंड 70 रुपए में लगातार कह रहा हूं कि 70 रुपए को मानकर अगर किसी को चेंज भी करना है, स्टॉप लॉस लो और बस आगे बढ़ जाइए। एंड वही चीज आपको होते हुए दिख रहा है। ये धीरे धीरे आपका थोड़ा 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 करके रिटर्न ही बना रहा है। 70 रुपए अगर हिट होता है, निकल जाना है, बस सिंपल सी बात है। मेरे को रिस्क लेना नहीं है, मुझे सिर्फ 1.5 2 2 2.5 रुपए का रिस्क था उस वक्त। 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है, रिटर्न के मामले में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ये सारी चीजें थी। अब तो ये 74 रुपए पर देखने को मिल रहा है, बट ये 73 72 के आसपास ये एक राय एक सही बन रही थी। एंड वो यहाँ पर जो है ना रिटर्न जनरेट करती है ऐसी चीजें, जब अपने को पता हो तो रिटर्न जनरेट करते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि ये बहुत लंबे टाइम बाद यहाँ पर 50 डेमा के ऊपर क्लोजिंग हुई है। देखते हैं, 70 रुपए को बेस मारकर यहाँ पर रखिए। मंडे के दिन शायद एक अच्छी खासी अपसाइड शायद अपने को देखने को मिल जाए। एंड 1 अक्टूबर को फिर तो यहाँ पर आईडीएफसी लिमिटेड गायब ही हो जाएगा। 10 अक्टूबर को जो रिकॉर्ड डेट है उस हिसाब से आपको शेयर मिल ही जाएंगे। तो ये सारी चीजें चल रही। उम्मीद है Q2 से, Q2 में क्या होगा, रिवर्स मर्जर को छोड़िए, Q2 पर ध्यान दीजिए बस। और जो होता रहेगा वो मैं आपको अपडेट बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है निकल रहा है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।